नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसटीसी एग्जाम 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हम आपको 50 हिंदी के और 50 आपको एसएसटी की तैयारी करा रहे हैं। 50 क्वेश्चन एसएसटी के और 50 क्वेश्चन हिंदी की तैयारी करा रहे हैं। और आपके जो जीके है उसमें आर्ट एंड कल्चर भी पूछे जाते हैं, तो हम आपके लिए आर्ट एंड कल्चर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। आपको ये याद रखना है दोस्तों कि नृत्य में से क्वेश्चन आपको बीएसटीसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको गीदड़ नृत्य शेखावटी में है, बम नृत्य भरतपुर में है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको डांडिया नृत्य मारवाड़ में है। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको गरबा दौसा में है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा युग्म गलत है। आपको गलत वाला छांटना है। गरबा दौसा में कहाँ पे है दोस्तों? गरबा तो गुजरात में है। आपको जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप तारक मेहता उल्टा चश्मा देखते हैं, तो उसमें दया गरबा खेलती है। और वो दया कहाँ से है? अहमदाबाद से। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। तो आपको ऐसे याद रख लेना है दोस्तों। करेक्ट आंसर गरबा दौसा में नहीं है, गरबा आपका गुजरात में स्थित है। और आपका डांडिया नृत्य आपको याद रखना है मारवाड़ में है, बम नृत्य भरतपुर में। और अलवर भी अगर ऑप्शन में है तो अलवर भी हो जाएगा इसका आंसर। अलवर और भरतपुर दोनों में है। और गीदड़ नृत्य आपका शेखावटी में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कंजर जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है। आपका ऑप्शन दे रखे तारनी, ढोलक, मंजीरा, थालीसर। अब इनमें से आपको विकल्प चुनने हैं कि ढोलक मंजीरा है, मंजीरा थालीसर है, तारनी ढोलक है। आपको ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट या सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड या थर्ड, या फर्स्ट या फोर्थ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कंजर जाति है उनके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, एक तो ढोलक है, एक मंजीरा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड आपके कंजर जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपको ये वाली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम पे कैसे जाना है? हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। आपको सीधा वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपका क्वेश्चन है रामदेव जी की फड़ में कौन सा कथन सत्य है। रामदेव जी की जो फड़ लगती है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन दे रखा है इसको कामड़ जाति के द्वारा पढ़ा जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको इसका निर्माण चौथमल जोशी द्वारा किया गया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको इसके वाचन के समय रावण हत्या का वादन किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। आपको याद रखना है कि रामदेव जी की जो फड़ है वो कामड़ जाति के द्वारा पढ़ा जाता है। इसका निर्माण चौथमल जोशी। दोस्तों मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार सेट किया कि आपको सारा याद हो जाए, कि रामदेव जी के बारे में सारा क्वेश्चन याद हो जाए कि इसको कामड़ जाति के द्वारा पढ़ा जाता है, इसका निर्माण चौथमल जोशी ने किया है और इसका वाचन समय रावण हत्या का वादन किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि रावण हत्या का वादन किस फड़ में किया जाता है, तो रामदेव जी की फड़ में। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए बीएसटीसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास रोजाना लाते हैं। आपको ये वाली प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। आपको चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे देखना है कि बीएसटीसी 2023 नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से जाके पूरी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देवनारायण जी की फड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको अभी रामदेव जी के बारे में बताया था, अब है आपका देवनारायण जी के बारे में। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको इसमें सर्प का चित्रांकन है, घोड़ी को हरे रंग से चित्र किया जाता है, गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर भी उपरोक्त सभी है। मैंने आपको इस प्रकार क्वेश्चन सेट किया कि आपको देवनारायण जी के फड़ के बारे में सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है एक साथ याद हो जाए। आपको रामदेव जी के बारे में तो मैंने आपको याद करा दी कि उसको कामड़ जाति के लोग वाचन करते हैं और दो ऑप्शन होते हैं। अब इसमें देवनारायण जी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसमें सर्प का चित्रांकन होता है, घोड़ी हरे रंग से चित्र किया जाता है और गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन छांटना है। आपका ऑप्शन दे रखा है बंदेज एक प्रकार की तकनीक है, इसमें बांधकर रंग को रोका जाता है। ठीक है। अगला है लहरिया की धारियाँ एक दूसरे को काटने पर उसे मोटरा कहते हैं, बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन को चुनरी कहलाती है, या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारे कथन सत्य है, क्योंकि हम बंदेज है, बंदेज यानी बांधना, बांध कर रंग को रोका जाता है। लहरिया की जो धारियाँ है वो एक दूसरे को काटती है तो उसे मोटरा कहते हैं, ये भी याद रखना है दोस्तों आपको। और बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन को चुनरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब इसमें दोस्तों आपको असंगत छांटना है। निम्न में से कौन सा जुड़ा असंगत है। आपको एक तरफ चित्रकार दे रखा है, दूसरी तरफ आपको चित्रित ग्रंथ दे रखा है। तो इसमें असंगत छांटना है आपको। आपका ऑप्शन दे रखा है हीरानंद, सुपान शाह, चरियम। दूसरा ऑप्शन रखा आपको नसीरुद्दीन रागमाला। तीसरा ऑप्शन रखा साहिबदीन कल्पसूत्र। चौथा ऑप्शन रखा आपको जगन्नाथ बिहारी सरसई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें गलत कौन सा है। साहिबदीन कल्पसूत्र ये गलत आपको दे रखा है, और आपका हीरानंद ये सही है पूरा।
नसीरुद्दीन वाला भी सही है आपका, जगन्नाथ वाला भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा युग में सम्मिलित है। आपको ये इसमें सही वाला छाटना है। ऑप्शन दे रखा है आपको कोटा शैली, डालू लच्छीराम, अलवर शैली, मूलचंद उदयराम, जयपुर शैली, उस्ताद लाला सांवला या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। आपको ये याद रख लेना कि कोटा शैली के जो देता है डालू लच्छीराम है, अलवर शैली के मूलचंद और उदयराम है, और जयपुर शैली के उस्ताद लाला और सांवला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए बीएसटीसी की लगातार रोजाना क्लासें हो रही है टाइम से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विद्वानों द्वारा अर्वाचीन भारतीय चित्रकला में किन भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन रखा आपको मुगल चित्रकला शैली, दूसरा ऑप्शन रखा जैन शैली, और तीसरा आपको राजपूत चित्रकला शैली। इनमें से आपको छाटना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो कौन कौन से शैली है उनको भारतीय चित्रकला के भागों में विभाजित किया है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट या थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट सेकंड। मुगल चित्रकला शैली और जैन शैली आपके भारतीय चित्रकला को भागों में बांटती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है। आपको असंगत युग्म छाटना है, आई मीन गलत युग्म छाटना है। मेवाड़ स्कूल चावड़ में है, ये भी सही है, क्योंकि चावड़ को उसने मेवाड़ की जो महाराजा है उन्होंने राजधानी बनाई थी, तो मेवाड़ स्कूल वहीं पर होगा। मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ में है दोस्तों, ये भी सही है। हाड़त स्कूल बूंदी में है, ये भी सही है दोस्तों। ढूंढाड़ स्कूल मारवाड़ा में नहीं है दोस्तों, ढूंढाड़ आपके जयपुर को बोला जाता है, तो ढूंढाड़ स्कूल आपके जयपुर में होगा। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राजस्थान चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन देखो प्राकृतिक का सुरम्य एवं अलंकारिक चित्रण, चित्रों पर चित्रकार के नाम का अंकन बहुतायत से, नारी सौंदर्य एवं दरबारी चित्रण बहुतायत से, और आपको फोर्थ ऑप्शन रखा है विषय वस्तु की विविधता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अपने राजस्थान की चित्रकार शैली में वहाँ पर चित्रों पर चित्रकार का नाम अंकित नहीं है। आई मीन जैसे यहाँ पर लास्ट में लिखा रहता है ना कि हर डिजाइन के आगे कि मेड बाय या कि किस नाम से, तो वो यहाँ राजस्थान की चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 20 द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी कलाओं से है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। दोस्तों आपको याद रखना है कि हम ये आपको आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको आर्ट एंड कल्चर के बीएसटीसी एग्जाम में आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इन 100 क्वेश्चन में से 10 या 15 क्वेश्चन जो आएंगे, आपको हम गारंटी लेते हैं कि वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इन 100 क्वेश्चन में से। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों ये दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन दे रखा है थेवा प्रतापगढ़, अजरक प्रिंट सांगनेर, मीनाकारी जयपुर, टेराकोटा शिल्पकला मालेला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि अजरक प्रिंट आपका सांगनेर का नहीं है, अजरक प्रिंट आपका बीकानेर का है। बीकानेर में कहाँ पर, अजरक प्रिंट आपका बीकानेर का फेमस है, और बीकानेर में आकोला नाम की एक जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आपके अदर ऑप्शन है वो सारे सही दे रखे हैं कि थेवा कला आपका प्रतापगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, आपका थेवा कला प्रतापगढ़ में है, मीनाकारी आपके जयपुर में है, टेरिकोटा आपके मालेला में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका ऑप्शन रखा है कदम वृक्ष और हाथी का चित्रण मेवाड़, केले का वृक्ष और गायों का चित्रण किशनगढ़ में है, आम का वृक्ष और तथा ऊँट घोड़े और कुत्ते का चित्रण जोधपुर में है, पीपल का वृक्ष और घोड़े मयूर का चित्रण आपका जयपुर में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, क्योंकि केले का वृक्ष और गायों का चित्रण आपके नाथद्वारा में है, ना कि आपके किशनगढ़ में। ठीक है दोस्तों, और आपके जो बाकी कुछ ऑप्शन दे रखे आपके वो सारे करेक्ट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया था 2 क्वेश्चन, तो इसमें से 2 ऑप्शन तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें से बताना आपको कौन सा युग्म गलत है। आपको पापू जी की फट दे रखा है नायक या आईडी भोपे, बैससुर के फट भाट भोपे, देवनारायण जी की फट गुजर भोपे, रामदेव जी की फट कामड़ भोपे। दोस्तों मैंने आपको इन दोनों का ऑप्शन तो अभी बताया था कि देवनारायण जी की फट गुजर जो बाजते हैं और रामदेव जी की फट कामड़ बाजते हैं, लेकिन आपको 2 ऑप्शन में से बच रहे हैं कि आपको 2 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके पापू जी की फड़ आईडी बोपे नहीं गाते हैं, आपके बैससुर की फड़ आपके भाट बोपे गाते हैं, ये ठीक है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। मुगल और दक्षिण शैली से प्रभाव बीकानेर शैली, अलवर शैली से प्रभावित उनियारा शैली, ईरानी मुगल और राजस्थानी विशेषता जयपुर शैली से प्रभाव अलवर शैली, कांगड़ा शैली एवं ब्रज शैली से प्रभावित किशनगढ़ शैली। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, उनियारा शैली आपके अलवर में नहीं है। ठीक है, उनियारा शैली आपके जयपुर में है।
और ऑप्शन इसमें सारे सही दे रखे हैं, आपको याद रख लेना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर दबाना। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है। हमारी सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी और डेली हो रही है। आपको जो ये वाली पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।